प्रिय दर्शकों नमस्कार। बुध और गुरु की युति, बुध बुद्धि है और देवगुरु बृहस्पति आप सबको ज्ञात है कि वो परिमार्जित ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान में तनिक भी लेस मात्र भी अंश मात्र भी इतना भी कोई कमी न रहे वैसा ज्ञान पुंज ग्रह देवगुरु बृहस्पति है। और बुद्ध जो मन के आधार पर बुद्ध यानी कि मन का जिसका आधार जो है मन हो, वैसे बुद्ध ग्रह की युति यदि एक साथ होती है तो निश्चित रूप से यह युति परम भाग्यशाली व्यक्तियों के कुंडली में देखी जाती है। ज्योतिष में, शास्त्र में बुध और गुरु की युति को रुद्र नामक योग भी कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, लाखों में एक ऐसी कुंडली होगी जिसकी कुंडली में बुध और गुरु की युति होगी और वह प्रबल युति होगी। प्रबल युति मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसको दो दृष्टि से देखना चाहिए। बुध अस्त न हो, गुरु यदि जो है वक्री ना हो, या गुरु का वक्री होना भी एक सामान्य रूप से, चूंकि वक्रणस्तु महावीर्य ऐसा कहा गया है शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र में, तो यानी कि वक्री जो शुभग्रह होते हैं उनकी पावर, उनका जो एनर्जी है और जो है उसमें शुभता आ जाता है, तो वक्री भी चल जाएगा। लेकिन अस्त यदि होंगे तो वहाँ पर थोड़ी सी यह युति उतना प्रभावशील नहीं रहेगी जितना प्रभावशील इस युति को देखा जाता है। आज इस पर गहन चर्चा हम करेंगे। आप सबसे आग्रह है कि यदि मैं आगे बढ़ूं उसके पहले आप सभी प्रिय दर्शकों जो नए दर्शक हैं उनसे आग्रह कि आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आप जो है हमारे जरूर परिवार के सदस्य हैं नियमित, तो आपसे आग्रह करूंगा कि आपके मन में इस युति को लेकर के क्या विमर्श है उसको आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि इस पर एक और विस्तृत जो है चर्चा हम प्रारंभ कर सकें। यह एक संवाद परिसंवाद की स्थिति है, उसी का वही उद्देश्य भी है, और जन जन तक ज्योतिष की वास्तविक स्थिति पहुंचे, यही मेरा लक्ष्य है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कुंडली में बुध और गुरु की युति है तो बुध क्या है? बुध बुद्धि है, और बुद्धि मन के आधार पर चलता है। बुद्धि जब वह व्यक्ति यानी कि जब बच्चा जब जन्म लेने के बाद जब बड़ा होता है, और बड़ा होने के बाद जब वो स्कूली शिक्षा की ओर जाता है, तो वहाँ से उसको जब शिक्षा जब प्राप्त होती है तो उसकी बुद्धि जो है धीरे धीरे कार्य करना प्रारंभ कर देती है, या जैसा शिक्षा होगा वैसा उसकी जो है वैसी उसकी बौद्धिक क्षमता होगी। बौद्धिक क्षमता में अगर यदि तार्किक क्षमता की प्रबलता देखी जाती है तो ऐसे जो लोग होते हैं वो कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। वही गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है, और वह ऐसा ज्ञान जिस ज्ञान में तनिक भी लेस मात्र भी इतना भी किसी भी प्रकार की कोई कमी न रहे, अर्थात परिमार्जित ज्ञान के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति है। बुद्धि और वाणिज्य, इन तीनों के कारक ग्रह बुध हैं। आपकी वाणी कैसी होगी, आपका व्यापार कैसा चलेगा, व्यापारिक स्थिति आपकी क्या होगी, व्यापारिक सोच आपकी क्या होगी, किस दिशा में आपको प्रयास करना चाहिए, ये जो है बुध बताते हैं। देवगुरु बृहस्पति सर्वप्रथम तो ज्ञान के यह कारक हैं, वो भी परिमार्जित ज्ञान, जैसा कि मैंने कहा पूर्व में। इसके साथ में धन के कारक है। स्त्रियों की कुंडली में यह पति के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, और व्यापार के भी कारक हैं। और वह व्यापार कैसा? वह व्यापार जो व्यापार बिल्कुल पारंपरिक ढंग से वह व्यापार जो है जो आपको मिला हो, उस व्यापार के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति होते हैं। अब इन दोनों ग्रहों की युति को ज्योतिष में चूंकि रुद्र नामक योग कहा गया। रुद्र का अर्थ क्या है? रुद्रम ऋतम दावयति
ऋतम द्रावयति इति रुद्र, जो दुख को समाप्त कर दे, दुख को पिघला करके और वह द्रव्य जैसा बना दे, अर्थात दुख रहे ही नहीं, ऐसे जो है दिव्यत्व प्राप्त जो शक्ति है, ईश्वर शक्ति जिसका नाम भगवान शिव है, उनको रुद्र कहा जाता है। ऋतम द्रावयति इति रुद्र। तो रुद्र जैसा यथा नामो ततो गुण, यदि रुद्र गुण है, अर्थात बुध और गुरु की युति यदि आपकी जन्म कुंडली में है, तो दूर दूर तक भी, तनिक भी, लेश मात्र भी आपके जीवन में दुख आपको व्याप्त नहीं करेगा, क्योंकि आपकी बौद्धिक क्षमता अद्भुत होती है, क्योंकि आपके पास सकारात्मक ज्ञान होता है, क्योंकि आपके पास उदारता होती है। जितना आपको आवश्यकता उतना आपको धन की प्राप्ति होती है, और आपकी वाणी बड़ी आकर्षक होती है, जिससे आपके व्यक्ति, आपके समर्थक, आपके प्रशंसक की संख्या ढेर संख्या में, अधिक संख्या में होती है। आपके पास जो है सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपका कौटुंबिक यानी कि पारिवारिक जो आपका सपोर्ट है वो बहुत अच्छा होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे लोगों की कुंडली में, यदि जिसकी कुंडली में बुध गुरु की युति है, उसके पड़ोसी बड़े अच्छे मिलते हैं, उसके आसपास का जो वातावरण होता है बहुत अच्छा होता है। प्रिय दर्शकों, यह योग मैं ये कह सकता हूं कि जितना ही अंशागत दृष्टिकोण से, यानी कि 10 डिग्री के अंदर यदि दोनों में अंतर बुध और गुरु में होगा, तो यह युति अत्यंत प्रबल मानी जाएगी। स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों की कुंडली में यह प्रबल राजयोग कारक और भाग्योदय कारक, उन्नति कारक यह योग होता है। आपकी जन्म कुंडली में अगर यदि यह योग बुध अपनी स्वराशि में हो, या बुध गुरु के दोनों की युति यदि बुध की स्वराशि में या उनकी उच्च की राशि, तो बुध की 2 राशियां हैं, एक तो मिथुन और दूसरी राशि है उनकी कन्या। कन्या राशि इनकी उच्च की भी राशि है, इनके मूल त्रिकोण की भी राशि बुध की है। तो कन्या राशि अर्थात में यदि बुध और गुरु केंद्र या त्रिकोण में कहीं पर भी यदि यह युति बना करके है, तो यह आप मान के चलिए कि ऐसे लोगों की ख्याति दूर दूर तक होता है, और यह किसी न किसी ऐसे, इनके अंदर ऐसा गुण होता है, ऐसी कला होती है, ऐसी इनके पास विद्या होती है, जिसके बदौलत इनकी प्रतिभा के सभी कायल होते हैं, और काफ़ी इनका जो है यश मान सम्मान होता है। और यश होगा, मान होगा, सम्मान होगा, जब फेम होगा, जब नेम होगा, तो ऐसे लोगों को धन तो मिलेगा ही, प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होती है। ठीक यही स्थिति अगर यदि देवगुरु बृहस्पति की स्वराशि, अर्थात जो है 2 राशियां उनकी है, प्रथम अगर यदि यह युति उनकी जो है धनु राशि में बनती हो, या यह युति अगर यदि 12वीं जो राशि मीन राशि उसमें लगी हो, या उनकी उच्च की राशि कर्क राशि में यदि हो, और कहीं से भी और जो है शुक्र जैसे स्वग्रह की यदि दृष्टि पड़ जाए, तो आपको मैं बताऊं कि ऐसा योग उस व्यक्ति को उच्च अधिकारी तो बनाता है, लेखक बनाता है। ऐसे लोग जो है किसी, यानी कि जैसे देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं, देश के जो राष्ट्रपति होते हैं, उनकी टीम में इनको अधिकारी बनने का भी योग प्राप्त होता है। यदि अधिकारी नहीं बन पाए, यदि अंशागत कोई यदि कमियां रह गई हो, या ज़्यादा दूरी का यदि यह युति है अंशागत दृष्टिकोण से, जैसे मान लीजिए 5 डिग्री का यदि बुध है और 25 डिग्री का यदि गुरु की युति है, तो यदि वह उच्च अधिकारी नहीं बन पाते हैं, तो वह व्यक्ति व्यापारी बनता है, और व्यापार के माध्यम से राजा से सीधा इसका संबंध होता है। यदि और किसी एक आध पापक ग्रह की दृष्टि भी पड़ जाए, तो यह युति इतनी प्रबल युति होती है कि यदि केंद्र और त्रिकोण में यह युति बनी हुई है, तो ऐसे व्यक्ति जो है व्यापारी नहीं भी होते हैं, तो भी इनको राजा से डायरेक्ट इनका संबंध होने के नाते
यह जो है राजप्रिय होकर के ऐसे लोग अपने जीवन में काफ़ी धन को अर्जित करते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जो यश और सम्मान जो इनको मिलना चाहिए वो उतना नहीं मिल पाता जितना कि इस युति में मिलता है। फिर भी जितना मिलता है उतना वास्तविक में लाखों लोगों के बीच में उनका वर्चस्व, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी मान सम्मान अत्यधिक पूज्य होती है। तो कुल मिलाकर के यह युति अगर यदि केंद्र यथार्थ जो है लग्न के, चूंकि देखिए प्रिय दर्शकों, मैं आपको एक सूत्र बताता हूँ कि कहा गया है, ज्योतिष शास्त्र के जो मर्मज्ञ हैं उन विद्वानों का यह मत है कि लग्न में जितना प्रबल युति और शुभ ग्रहों की युति, जैसे बुध और गुरु की युति, बुध और शुक्र की यदि युति होती है तो वहाँ लक्ष्मी नारायण योग बनता है। और यदि गुरु और जो है बुध की युति रुद्र नामक योग बनता है। इसी प्रकार से और भी अन्य शुभ ग्रहों की यदि युति लग्न में बनती हो तो लग्न में जितना फल मिलता है उसकी अपेक्षा उसके 2 गुना अधिक फल जो है चतुर्थ भाव में बने शुभ ग्रहों की युति से प्राप्त होता है। और चतुर्थ भाव में बने शुभ ग्रहों की युति से अत्यधिक 2 गुना जो है अधिक फल सप्तम भाव में युति बनने से मिलता है। सप्तम भाव चूंकि पत्नी का भाव, पति पत्नी का भाव होता है, जीवन साथी जीवन संगनी का भाव होता है। और सप्तम भाव में यदि इस प्रकार की युति बनी है और जितना फल आपको प्राप्त होगा उसके जो है 2 गुना अधिक फल की प्राप्ति कर्म स्थान यानी कि दशम स्थान में प्राप्त होता है। इसलिए केंद्र स्थान वास्तविक में कहीं न कहीं अत्यधिक जो है प्रबलता पूर्वक उस व्यक्ति के उन्नति और उस व्यक्ति के जो है ख्याति और उस व्यक्ति के यश मान सम्मान धन ऐश्वर्य सुख उपभोग सारे चीज को देने वाला यह जो है केंद्र में यदि शुभ ग्रहों की युति है तो अत्यधिक प्रभावशाली है। जन्म कुंडली के 5वें भाव और 9वें भाव इन भावों में भी यदि इस प्रकार की युति बनती है तो अत्यधिक, चूंकि यह दोनों भाव देवगुरु बृहस्पति की काल पुरुष के अंतर्गत यह उन्हीं का भाव है तो अत्यधिक लाभ होता है। अब यदि यही युति यदि तृतीय भाव में बनता है तो उस व्यक्ति के पराक्रम के आधार पर, उस व्यक्ति के अच्छे कर्मों के आधार पर उस व्यक्ति का भाग्य चमकता है। और ऐसा वह व्यक्ति प्रबल भाग्यशाली होता है कि उसके सामने अच्छे यानी कि सूर्य जैसा उसका जो है तेज होता है, तेजस्विता होती है, वाणी बड़ी मधुर ओजस्वी होती है। ऐसे लोग बड़े अच्छे वक्ता होते हैं, बड़े मधुर, इनके अंदर ऐसी अद्भुत क्षमता होती है कि ये लोग जो है जब भी कोई बात करते हैं तो उसमें विद्वतापूर्ण चर्चा होती है, विद्वतापूर्ण बात होती है। ये बड़ा अच्छा युति कहा जाएगा। प्रिय दर्शकों, अब 6, 8, 12 इन भावों में यदि यह युति बनती है तो निश्चित रूप से उतना लाभ उतना ही मिलता, लेकिन 6वें भाव में यदि यह युति बनती है तो शत्रु का शमन होता है और ऋण और रोग से जो है उस व्यक्ति को राहत मिलती है। 8वां भाव बनता है तो निश्चित रूप से यहाँ पर गुप्त रहस्यों का जो है ज्ञान उनको होता है। थोड़े बहुत ये तंत्र मंत्र के तरफ इनका झुकाव रुझान होता है। और इनके जो कौटुंबिक जो लोग होते हैं यानी कि इनके परिवार के जो लोग होते हैं इनके साथ थोड़ा सा जो है उनका बर्ताव अच्छा नहीं होता। 12वें भाव बनता है, 12वें भाव में यह युति यदि बनती है तो ऐसे लोग सांसारिकता को छोड़ करके और यह वैराग्य की ओर जो है उन्मुख होते हैं और इनका ज्ञान और इनका जो कुछ भी होता है उनको उनसे कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता। अर्थात ये अपनी बौद्धिक क्षमता और अपने ज्ञान का जो स्तर है होता तो बहुत अच्छा है लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इनको कष्ट या दुख की प्राप्ति होती है। वैराग्य यदि हो जाए, यदि बहुत ज़्यादा करीबी या युति अंशागत होता है तो वैराग्य होता है, यदि ज़्यादा लंबी जो है अंशागत यदि दूरी होती है तो ऐसे लोग अपने जीवन में कुछ भी जो है बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं कर पाते और इनका जीवन एक सामान्य श्रेणी की स्थिति में ही व्यतीत होता है। अब द्वितीय भाव में सबसे उत्तम जो है यह युति कही जाएगी, क्योंकि यह बुद्ध का अपना इनका कारक, बुद्ध यहाँ के कारक होते हैं तो ऐसे लोगों को पारंपरिक धन की प्राप्ति तो होती ही है। इनकी वाणी बड़ी आकर्षक होती है, बड़े ये लोग जो है काम निकालने में प्रवीण होते हैं और ऐसे लोग बड़े प्रसन्नचित्त, हमेशा जब भी बात करेंगे तो हंसते हुए बात करेंगे। इनका एक अलग अद्भुत जो है आकर्षण होता है।
यही युति एकादश भाव में होता है तो वह व्यक्ति जैसे भी हो, ये लेकिन प्रकार वह धन को अर्जित करता है। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात इसमें यह होती है कि ऐसे लोग जो है धन का दुरुपयोग नहीं करते बल्कि सदुपयोग करते हैं। एनजीओ सेवा भाव इनके अंदर होता है, एनजीओ इत्यादि चला करके लोगों की सेवा करते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आप सभी समझ गए होंगे कि यह बुध गुरु की युति कितनी अच्छी है। आशा करता हूँ आपको यह बहुत ही ज्ञानप्रद लगा होगा। आपसे आशा है, आग्रह भी है, निवेदन भी है कि आप यदि नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करके, और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।